हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 4 जिसका नाम है सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.3 को। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 4.2 को पढ़ लिया है। उसमें कौन सी विधि थी? प्रयत्न एवं भूल विधि, जिसके माध्यम से हमने क्या देखा था? समीकरणों को हल करना। उसमें क्या करना होता था? दोनों पक्षों में क्या करना होता था? यदि जो प्लस है तो हम क्या करते थे? उस संख्या का दोनों पक्षों में घटाना करते थे। यदि घटाना था तो हम क्या करते थे? जोड़ करते थे। गुने का भाग में करते थे और जो भाग है उसको क्या करते थे? गुना। लेकिन हम ये एक ही पक्ष में नहीं करते थे, ये कितने पक्षों में करते थे? हम दोनों में करते थे। ठीक है, क्या करते थे? दोनों में करते थे। अब देखो, करना हमें क्या है? यही सब है, लेकिन क्या करना होगा? अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर पक्षांतरण। क्या करना है? पक्षांतरण। इस विधि से हमें क्या करना है? समीकरणों को हल करना है और जो अज्ञात पद है उसका क्या निकालना है? हमें मान निकालना है। तो क्या होगा? जब हम लेफ्ट हैंड साइड में से क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में। ये क्या है? राइट हैंड साइड और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में से हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण, ऋण का धन और गुना का भाग, भाग का क्या आ जाएगा? गुना। क्या हो जाएगा? इसमें चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे संख्याओं को तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित स्थिति के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? हमें एक समीकरण बनाना है जो स्थितियाँ दी है उससे, और हल करके क्या करना है? अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ए नंबर, एक संख्या के 8 गुने। तो हमने क्या मान लिया? माना संख्या क्या है? x, उसके 8 गुने में क्या करना है? x का 8 गुना क्या हो जाएगा? 8x। 8x में क्या करना है? हमें 4 को जोड़ना है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 60। तो हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार कर लेंगे इसको। क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार? उस संख्या के 8 गुने में से क्या करना है? हमें 4 को जोड़ना है। तो उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्रश्न में क्या बताया है? 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8x बराबर से 4 का पक्षांतरण करेंगे। ये धन में है तो किधर कितना आ जाएगा? ऋण। तो ये 60 में से हम क्या करेंगे? 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 56। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 56। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 8x। अब 8 का पक्षांतर करेंगे, इधर काय में है? गुना में, तो इधर काय में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 56/8। 8 एकम 8, 8 साती 56। तो 8 की x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी हमारे पास में? 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में? बी नंबर, एक संख्या का के 1/5 गुने में से क्या करना है? हमें 4 को घटाना है। तो संख्या क्या है? x, तो x के 1/5 क्या हो जाएगा? x/5 में से क्या करना है? हमें 4 को घटाना है। तो कितना प्राप्त होता है? बोले 3। अब क्या करेंगे हम? पक्षांतर करने पर, तो 4 काय में है? ऋण में है, तो हम इधर साइड में लेके जाएंगे तो काय में आ जाएगा? धन में। तो पक्षांतर करने पर कितना आ जाएगा? x/4 बराबर से 3। ऋण में है तो इधर काय में आ जाएगा? धन में। तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5 है। 7 और 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 7। यहाँ देखो, इधर साइड में क्या रहेगा? x/5 ही रहेगा, है ना? तुल्य का चिन्ह लगा लो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब ये 5 जो है वो काय में है? इधर गुना में, तो इधर राइट हैंड साइड में जाकर काय में हो जाएगा? वो भाग में। तो इधर कितना हो जाएगा? ये भाग में है तो कितना क्या हो जाएगा? गुना में। तो ये इधर कितना आ जाएगा? 7 गुनी 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/35। कितनी हो जाएंगी? 35। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, सी नंबर का। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 मतलब x का 3/4 क्या हो जाएगा, 3x/4 में से मैं कितना जोड़ दूँ, 3 जोड़ता हूँ। कितना जोड़ता हूँ, 3। तो मुझे कितना प्राप्त होता है, बोले 21। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 का पक्षांतर। तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3x बराबरी से 21, धन में है तो इधर का में आ जाएगा ऋण में, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 21 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 18। और ये जो 3 है वो इधर का में है, x में गुना में है, और यहाँ बटे में कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है 4। अब ये 4 का भी पक्षांतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर 18 गुनी 4, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच जाएगा, 3x। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, और इधर कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, अब देखो x जो है वो 3 के साथ काय में है, गुना में, तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। तो 72 बटे कितना हो जाएगा, 3, और इधर कितना आ जाएगा, x। अब 3 से क्या करेंगे, 72 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और ये कितने बार, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 24। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे डी नंबर का। क्या बोल रहा है डी नंबर का क्वेश्चन, कि जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 घटाया, किसी संख्या के 2 गुने में से 2x में से क्या करना है, हमें 11 को घटाना है, तो कितना प्राप्त होता है, परिणाम कितना आता है, बोले 15। अब देखो इधर जो ये 11 है उसका क्या करेंगे हम, पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 2x बराबरी से 15 ऋण, धन है तो इधर काय में आ जाएगा, ऋण है तो क्या आ जाएगा, धन में। तो इधर 15 ऋण कितना हो जाएगा, 11। अब देखो 15 में 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और इधर कितना है, 2x। अब 2 काय में है, गुना में, तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। काय में हो जाएगा, इधर भाग में, तो इधर हो जाएगा 26/2। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ई नंबर। क्या बोल रहे हैं, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो माना क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, 1 से। कितनी है, 1 से है। तो क्या करना है हमें, 50 में से क्या करना है हमें, 3x को घटाना है। कितने गुने को घटाया, बोले 3 गुने को घटाया, तो उसमें उसे परिणाम प्राप्त कितना हो रहा है, 8। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो किसका पक्षांतर करेंगे, 50 का। इधर कितना रहेगा, 3x बराबरी से 8 ऋण 50। अब 50 में से 8 जाएगा क्योंकि धन ऋण ऋण होता है, 50 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, 42। इधर भी ऋण है, 3 के सामने भी ऋण है, तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ कितना जाएगा, 3x बराबरी से 42। अब ये जो 3 है वो काय में है, गुना में है, तो ये देखो ये ऋण और ये ऋण, ये ऋण और ये ऋण क्या हो गया, आपस में बैलेंस, इसलिए यहाँ पर काय में आ गए, धन, धन में आ गई संख्या। समझ में आया। अब देखो 3 जो है वो इधर काय में, गुना में, तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 42/3। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, f।
माना इन्हें बल एक संख्या सोचती है, माना वह संख्या क्या है, एक से है, ठीक है। उसमें क्या करेंगी, वो 19 को जोड़ेगी। क्या करेंगी, 19 को जोड़ेंगी। तो x में क्या कर रही है, वो 19 को जोड़ रही है और क्या कर रही है, 5 से भाग लगाएगी। इसमें क्या करेंगी, 5 से भाग लगाएगी। तो क्या प्राप्त हो रहा है, बोले 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो यहाँ भाग में है तो किधर, इधर जाके काय में आ जाएगा, गुना में। इधर कितना बचेगा, 1 धन 19 बराबरी से 8 गुणित कितना हो जाएगा, 5। 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। और इधर कितना है, 1 धन 19। ठीक है, अब देखो 19 का भी पक्षांतर कर देंगे। तो 40 में से क्या करेंगे, हम 19 को घटा लेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 21। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी नंबर, क्या बोल रहा है जी नंबर का क्वेश्चन, कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या में से 7 निकाल दे तो परिणाम कितना आ रहा है, 23। संख्या के 5/2 में से, है ना। तो 5/2, 5x/2 में से क्या करना है, हमें 7 को निकाल देना है। तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 23। ठीक है, अब 7 का क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो इधर कितना आ जाएगा, 23 धन 7। और इधर कितना है, 5x/2, है ना। ये इधर जुड़ जाएगा ये आपस में, तो कितना आ जाएगा, 30। और इधर कितना है, 5x/2। अब 2 का भी पक्षांतर हो जाएगा, तो 30 गुणित कितना हो जाएगा, 2। और इधर कितना है, 5x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 0 3 6 3 दूनी 6। अब यहाँ x 5 का पक्षांतर हो गया यहाँ बटे में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 12। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड नंबर। देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यह पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का कितना है, 2 गुना 7 जमा है। तो प्राप्त किए गए अधिक को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, अधिकतम। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है ना। तो हम क्या कर लेंगे, न्यूनतम अंक को क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, न्यूनतम अंक को मान लेंगे। तो ए नंबर का क्या आ जाएगा, माना न्यूनतम अंक क्या है, x है। माना न्यूनतम अंक क्या हो जाएंगे, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, न्यूनतम अंक का 2 गुना। न्यूनतम अंक का, ये न्यूनतम अंक है, इसके 2 गुने में क्या कर लेंगे हम, 7 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, बोले 87 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल करेंगे। 87 में से हम क्या करेंगे, 7 का पक्षांतर किया। क्या किया हमने यहाँ पर, पक्षांतर। तो कितना हो जाएगा, 2x ऋण 7। अब 87 में से 7 जाएगा तो कितना बचाएगा, 80। और इधर कितना आ जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 80/2। अब 2 से क्या करेंगे, 80 को काट देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 40। तो हमारे पास में न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे,
न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे हमारे पास में 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बी नंबर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक त्रिभुज। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये कौन सा कोण कहलाएगा, शीर्ष कोण। और ये जो दोनों है वो क्या कहलाएंगे, आधार कोण। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को क्या मान लेते हैं, हम बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण क्या रहेंगे, बराबर। ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और शीर्ष कोण कितना दिया है हमारे पास में, 40 डिग्री, है ना। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, हमें क्या करना है, माना आधार कोण क्या लिख लेंगे, माना आधार कोण बराबर से कितने आ जाएगा, x। तो ये जो ये x रहेगा तो ये भी कितना रहेगा, x रहेगा, है ना। यहाँ बोल रहा है तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर से कितना है, 180 अंश। तो यहाँ लिख लेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबरी से 180 अंश। कोण ए कितना है, x धन कोण बी भी कितना हो जाएगा, x धन कोण सी शीर्ष कोण है तो ये कितना हो जाएगा, 40 बराबरी से 180 अंश। अब 40 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 ऋण 40, और यहाँ x और x से जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 140 बटे ये 2 काय में आ जाएगा, बटे में। तो 2 से 140 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 70 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 70। तो एक आधार कोण की जो मान रहेगा वो कितना डिग्री रहेगा, 70 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, 70, और कोण बी का मान भी कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन की, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या कितनी मान लेंगे, x, है ना। दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। माना राहुल और सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 1 से। क्या लिख लेंगे, माना बनाए गए रन कितने, 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो सचिन ने कितने बनाए, 1 बनाए, और राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की कितनी है, दुगनी है।
तो राहुल के द्वारा बनाए गए रन क्या मान लेंगे, x, और सचिन के द्वारा कितने हो जाएगा, उसका 2 गुना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राहुल द्वारा बनाए गए रन क्या जाएगा, राहुल द्वारा। राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 2x। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे, एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक मतलब कि 200 रन में से क्या है, 2 रन कम है। तो 200 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 198 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2x किसने बनाया, सचिन ने बनाया, और राहुल ने कितने बनाया, x। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। अब x इधर ही रहेगा, और 198 में जो ये 3x है वो क्या में है, गुना में है। तो यहाँ क्या में आ जाएगा, भाग में। तो 3 एकम 3, तीछंग 18। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, तीछंग 18 आ जाएगा। तो राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे, x। तो राहुल द्वारा कितने बन जाएंगे, राहुल द्वारा कितने हो जाएंगे, 66। और किसके, सचिन द्वारा कितने हैं, 2x है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी 66। बराबरी से कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, हाथ का 1, 6 दूनी 12 1 13। तो सचिन द्वारा 132 बनेंगे और राहुल द्वारा 66 बनेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 3। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो परमित के पास कंचों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परमित के कंचों की संख्या कितनी हो जाएंगी, परमित के कंचों की संख्या x हो जाएंगी। अब देखो इरफान के पास कितने हैं, परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से क्या है, 7 अधिक है। अब यहाँ लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार। इरफान के पास कितने कंचों की संख्या है, 5 गुने से परमित के 5 गुने के कंचों की संख्या से 5 गुने से 7 अधिक है। तो इरफान के पास टोटल कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमित के कंचों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बराबरी से 37 में से क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इधर 30 और इधर कितना है, 5x। अब जो 5 है वो x के साथ गुना में है तो इधर काय में आ जाएगा, बटे में, है ना। इधर कितना रहेगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो परमित के पास में कितनी है, परमित के कंचों की संख्या कितनी है, x बराबर से 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से क्या है, 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लक्ष्मी की आयु
लक्ष्मी की आयु कितनी है x। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार उसके पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष। उस पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष। तो उसकी आयु के कितने गुनी है 3 गुने से कितने अधिक है 4 अधिक है, तब कितना हो रहा है 49 वर्ष। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो इधर कितना आ जाएगा 3x बराबरी से 49। अब जो 3x है वो काय में गुना में, तो इधर क्या जाएगा भाग में। तो 49 में से हम 3 को क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और कट रहा है क्या ये 4। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है 4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 जुड़ जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 3, 53। ऋण घटेगा ना, ये धन में है तो इधर क्या में आ जाएगा ऋण में। तो 9 में से क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना है 4, तो 45। अब यहाँ 3 जो है वो गुना में है तो इधर काय में आ जाएगा भाग में। तो 3 एकम 3 और यहाँ 3 एकम 3, 3 पाँच 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब लक्ष्मी की आयु क्या हो जाएंगी लक्ष्मी की आयु बराबर से कितनी आ जाएंगी 15 वर्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे 3rd नंबर का। क्या बोल रहे हैं कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। उनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक, तो 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल नहीं देते हैं वह 77 है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे माना फल देने वाले पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी x। माना फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएंगी x। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 3x धन 2 बराबरी से कितने दिए हैं बोले 77 दिए है ना। अब देखो कि ये जो 2 है उसका क्या करेंगे हम पक्षांतर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 77 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, इधर कितना है 3x। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 75 हो जाएगा और इधर कितना है 3x। अब x इधर ही रहेगा, 75 में से हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 25। तो फलों के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएंगी फलों के पेड़ों की संख्या बराबर से कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में एक पहेली दी है। तो क्या बोल रहा है मैं एक संख्या हूँ, तो माना वह संख्या क्या हो गई x।
मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो। कितने बार लो बोले, प्रश्न के अनुसार लेंगे तो 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। इसमें क्या करना है, हमें 50 को जोड़ना है ना। तो एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी क्या करना है, 40 चाहिए। तिहरा शतक मतलब कि 300 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है बोले, अभी भी क्या चाहिए, 40 चाहिए। क्या चाहिए, 40। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, 7 बार लो तो मतलब कि x धन x धन x धन x धन x, कितने हो गए, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, उसमें क्या करो बोले, 50 को जोड़ो। अब क्या बोल रहा है, तिहरे शतक तक जाने के लिए, तिहरे शतक तक जाने के लिए क्या करना है हमें, अभी भी कितना चाहिए, 40। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से 40 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 300 में से क्या हो जाएगा, 40 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 260। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 50। और ये 7 बार लो मतलब कि कितना हो जाएगा, 7 100 हो जाएगा इधर। अब ये इसका क्या करेंगे हम, पक्षांतर। 50 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो इधर कितना आ जाएगा, 7x बराबरी से 260 में से क्या करेंगे हम, 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। और इधर क्या है, 7x। अब यहाँ पे जो 7 है वो x के साथ में काय में है, गुना में, तो इधर काय में आ जाएगा, ये भाग में। तो 7 से क्या करेंगे हम, 210 को काट देंगे तो 7 या कितना आ जाएगा, 21 और ये 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 30। तो वह संख्या क्या निकल गई हमारे पास में, 30। ठीक है, तो हम वीडियो को क्या करते हैं, हम यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। ठीक है।